से पहले भी बातचीत की है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये है कि जब साल शुरू हुआ था 2021 तो कहीं ना कहीं दर बहुत कम थी। आज यदि हम दर की बात करते हैं, कोरोना बढ़ने की दर की बात करते हैं तो 4% तक ये दर बढ़ चुकी है। 8800 मामले मौत के बताए जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और यदि अकेले राजधानी की बात करते हैं तो 1200 के करीब मौतें राजधानी में अकेले। 3 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हालांकि हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने हैं। प्रशासन भी चिंता में है। कोरोना से हो चुकी है 10 लोगों की मौत, ये ताजा आंकड़ा आज का हम आपको बता रहे हैं। बिहार में भी इसके साथ ही साथ कोरोना वायरस का डर सताने लगा है। 72 घंटे में मिल चुके हैं 664 संक्रमित मरीज। एमपी के इंदौर की बात करें तो एमपी में स्थिति पहले से भयावह बनी हुई है। आज की बात करते हैं तो 643 केस बने हैं। साथ ही साथ दर की यदि हम बात करें तो 7% तक की दर मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। पहले ही कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 5 लाख से अधिक है और कोरोना से अब तक 1 लाख से अधिक की मौतें हो चुकी हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 918 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज और इसी को लेकर तमाम राज्य अपने अपने हिसाब से अपने राज्यों में या तो नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था कर रहे हैं, पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है, चालान की संख्या बढ़ाई गई है, चालान की मात्रा भी बढ़ाई गई है और चालानी कार्रवाई में जो रुपए वसूले जाते थे उसको भी बढ़ाया गया है ताकि कहीं ना कहीं से लोगों में डर व्याप्त हो और लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। और कोरोना को लेकर पूरे देश में क्या कुछ हालात हैं, क्या ताज़ा अपडेट है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ेंगे। रायपुर से चित्रा पटेल हमारे साथ रहेंगी, पटना से सचिन कुमार और इसके अलावा इंदौर से गणेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरे देश का माहौल है कोरोना को लेकर। अमित जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो देश की राजधानी होने के साथ ही साथ हमेशा दिल्ली में आवाजाही भी ज्यादा होती है, कर्मचारी ज्यादा होते हैं, तो स्थिति हमेशा खतरनाक होती है। ताजा अपडेट की यदि हम बात करें तो क्या कुछ है वहां पर? देखिए, देश की राजधानी की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 992 मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सिर्फ देश की राजधानी की बात नहीं है, पूरे देश की बात करें तो 53,000 से ज्यादा मामले आए हैं और जबकि 354 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जाहिर तौर पर मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखने वाली है, अब तक हालांकि मरीजों की बात करें तो प्रतिशत संख्या जरूर ज्यादा दिख रही थी, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो कम था, यानी 200 से नीचे आंकड़ा जो है वो लगातार था, फिर उसके बाद 200 के ऊपर हुआ। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है, खासतौर पे 350 से ऊपर मौतें, तो जाहिर तौर पर किस तरह कोरोना अपना कहर बरता रहा है इस बात को देखा और समझा जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज की कई राज्यों ने अब अपनी अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर दी है। खासतौर पर जिस तरह उत्तराखंड में कुंभ की दस्तक है और कुंभ की शुरुआत हो रही है, कल से ऑफिशियल आगाज होगा। उसे देखते हुए चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसे प्रदेश है जहां से जाने वाले हर एक यात्री के लिए कोरोना RT-PCR के साथ 72 घंटे की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। तो जाहिर तौर पर तमाम सरकारें अब इसे लेकर गाइडलाइंस तैयार करने लगी हैं। दिल्ली सरकार ने भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए और भीड़ भाड़ वाली जगह पे खासतौर से यहाँ पे एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। चाहे हम दिल्ली की सब्जी मंडी की बात करें, गाजीपुर मंडी की बात करें, ओखला मंडी की बात करें, आजादपुर मंडी की बात करें, तो पहले की तरह बाकायदा यहाँ पे भीड़ जो है वो पूरी तरह दिख रही है। लोग जो है अभी भी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है, तमाम लोगों के चालान जो है वो बखूबी काटे जाने लगे हैं। इस बात का लोगों के अंदर जरूर डर दिख रहा है कि उनका चालान कट सकता है, इसलिए मास्क भी लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी भी जिस एहतियात की जरूरत है वो एहतियात यहाँ पे दिखाई नहीं देती। दूसरी बड़ी एक राहत दी गई है जो केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर से कल से यानी 1 अप्रैल से 45+ वाले लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। यानी अब कोई भी 45 साल से ऊपर का आदमी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकेगा। इसके लिए न सिर्फ वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बल्कि दिल्ली तुम्हारा जल्दी जाना हुआ सरकार के जो हॉस्पिटल है फिर अपने करके जाओ, आराम दे 3 बजे के बाद बार बार तो एक कोरोना थामने की जो मुहिम है सरकार की, से बड़ा बल मिलेगा।
अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराते हैं और दूसरी मरीज की तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हैं, एहतियात बरतते हैं। जी जी बिल्कुल। सचिन, यदि पटना की हम बात करते हैं तो बिहार की स्थिति पहले से ही खतरनाक थी। ऐसे में जागरूकता की यदि बात की जाती है तो लोग कम ही जागरूक नजर आते हैं। लापरवाही पूरे देश के साथ ही साथ बिहार में भी बढ़ रही है। क्या है ताजा जानकारी आपके पास कोरोना को लेकर? जी, बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ। अगर कोरोना की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में जहानाबाद और पटना और बेगूसराय में काफी तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। होली के दिन बात किया जाए तो टोटल 239 केसेस सामने आए कोरोना के, जो काफी चिंता की विषय है। ऊपर से सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है, सघन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच कोई ऐसी सावधानी नहीं दिख रही है। लोग बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाले एरिया में, बाजार में भी काफी भीड़ लग रही है, तो लोग काफी इसे हल्के में ले रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार दिशा निर्देश बताया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों को जागरूक करने का सरकार हर प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही कर रहे हैं और लोग समझने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। इंदौर की यदि हम बात करते हैं गणेश, तो मध्य प्रदेश में हालात पहले से ही खराब है। 7% तक दर पहुंच चुकी है कोरोना की। वहां पर तमाम सरकार के द्वारा भी इंतजाम किए गए, चाहे सायरन बजाने की बात को ले लें या रोको टोको अभियान की बात करें, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं वो चिंताजनक है। क्या कुछ और वहां पर प्रशासन कर रहा है कोरोना को काबू में लाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना का कहर एक बार फिर मध्य प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि मेरा भी चिंताजनक का माहौल हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां कल की बात करें, कल रात की रिपोर्ट जो सामने आई वहां पर मेरा भी चौंकाने वाली रही, और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने ही आंकड़ों को एक पार करता हुआ नए आंकड़े सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में जो कोरोना रिपोर्ट की प्रियंका बात करें तो मध्य प्रदेश में कल रात की जो रिपोर्ट सामने आई, 21 से 73 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए, जिसमें अगर इकलौता इंदौर की बात करें तो इंदौर में 628 से ज्यादा केसेस सामने आए। भोपाल की बात करें तो 495 मामले सामने आए। वहीं अगर टोटल मौतों की बात करें तो 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए बेहद ही चिंताजनक है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का तीसरा राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना के मामलों में और आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह रही कि जो पूर्व में भी मध्य प्रदेश के हाल कोरोना की वजह से बेहद चिंताजनक थी, वो एक बार वापस से भी दिखाई देती जा रही। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना में आंकड़ों में घटौती के लिए लगातार प्रयासरत है, और यही वजह है कि जगह जगह रोको टोको अभियान जारी है। जहाँ मध्य प्रदेश के अगर बाजारों की बात करें तो जो बाजार जहाँ पर नाइट कर्फ्यू और संडे को लॉकडाउन मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लगा हुआ है, वहाँ की बात करें तो अब बाजारों को भी जो पहले बाजार 9 बजे रात को बंद होते थे, अब आज फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज के लिए एक घोषणा की है और एक मीटिंग की है, जिसका हालांकि अभी निर्णय लेना बाकी है। वो निर्णय अभी हाल ही में लिया जाएगा। तो यहाँ पर बाजार को भी कोरोना के गाइडलाइन जो है, लगातार जिस कदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मध्य प्रदेश के जो बाजार है 12 जिलों के शहर जहां पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा है, वहां पर रात को 6 बजे, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजारों को भी बंद करने की कवायद एक बार तेज हो गई है। वहीं आंकड़ों की बात करें, जो प्रशासन जगह जगह पर रोको टोको अभियान चला रहा है, जिसके तहत जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके साथ चालानी कार्रवाई कर रहा है। साथ ही ऐसे कई होटलें हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन करते हुए पाया गया, वहां पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। और सबसे विशेष तौर पर प्रियंका अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर ज्यादा से कवायद चालू हो गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसी वजह यही वजह है कि कल 1 अप्रैल से जो लोग 45 साल की उम्र के आ रहे हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और जगह जगह जितने भी स्वास्थ्य विभाग है या ब्लॉक है या मंडल है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतें, वहां पर भी अब वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। रायपुर की बात करूंगी चित्रा आपसे। मध्य प्रदेश में हालत बहुत ही गंभीर है। ऐसे में यदि रायपुर की बात करते हैं तो आज की ताजा अपडेट क्या है आपके पास कोरोना को लेकर? जी चित्रा। चित्रा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
अमित जी, यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं। प्रशासन की यदि बात करते हैं तो प्रशासन पूरी तरह से अपना काम करता हुआ दिखाई देता है कोरोना को लेकर। चाहे लोगों को जागरूकता अभियान की बात करें, चालानी कार्रवाई की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता है उसमें लापरवाही दिखाई दे रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा प्रशासन को और भी सख्ती से पेश आने की जरूरत है कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर? यदि गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं होगा तो स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने कहा है कि लोग जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं और जाहिर तौर पे लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उसी का ये नतीजा है जो पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे बात करें और उसके पिछले 24 घंटे बात करें तो संख्या कम हुई है। यहाँ पे मौतों का आंकड़ा जरूर बढ़ा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ये संख्या कम हुई है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं देश की राजधानी तो वहाँ भी संख्या कम हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले 1904 मामले दिल्ली में थे। जाहिर तौर पर जो एक रिकॉर्ड था इस साल का, क्योंकि इस साल जो है 1900 से ज्यादा मामले दिल्ली में पहली बार देखे गए थे। तो अब जो है धीरे धीरे चीजें जो है लग रहा है कि धीरे धीरे स्थिति में आएंगी, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये महामारी वही है जिससे वो पहले जूझ रहे थे। लगातार पूरे देश में लॉकडाउन रहा और लोग कैसे परेशान हुए, तमाम न सिर्फ सरकारी नुमाइंदे बल्कि फ्रंटलाइन वर्कर बल्कि आम लोग भी इससे किस तरह से परेशान हुए थे। तो लोगों की इन चीजों को ध्यान में रखना होगा और गाइडलाइंस का तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जहाँ तक प्रशासन बात है, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दिन होली थी पूरा देश होली मना रहा था, उस दिन भी 7,85,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर जिस तरह काम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी भूमिका किस तरह निभानी है इस बात को समझना होगा, क्योंकि जब तक लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक इस तरह चीजों से निजात पाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है 1 अप्रैल से और बढ़ जाएगी। जाहिर तौर पर इससे कई हॉस्पिटल और इन्वॉल्व किए जाएंगे। दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार का बड़ा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। हालांकि देश में भी वैक्सीन की कमी नहीं है, केंद्र सरकार इस बात को कह चुकी है। जिन लोगों का नंबर आ रहा है, जिस तरह की गाइडलाइंस दी जा रही है उसके अनुसार लोग जो भी कहें वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। सरकारी केंद्रों पे मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जांच के लिए आगे आना चाहिए, लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और लोगों को वैक्सीनेट भी कराना चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ICMR की माने तो ये दूसरी लहर है, तो जाहिर तौर पर दूसरी लहर में एक बार फिर हम उसी अंदाज में पहुंचे जिस अंदाज में कोरोना के पिछले साल में हम लगातार दौड़ रहे थे। अब लोगों को जरूरत है एहतियात बरतने के साथ ही सरकार को भी सख्त कदम उठाने की यहाँ पे जरूरत है। जी, रायपुर का एक बार फिर से रुख करूंगी। चित्रा, यदि रायपुर के बारे में ताजा हालातों के बारे में जानकारी चाहें तो क्या कुछ है ताजा अपडेट वहां पर? जी चित्रा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद हमारा संपर्क यहाँ पर चित्रा से नहीं हो पा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी कि चित्रा को एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए ताकि रायपुर के ताज़ा हालातों के बारे में हम जानकारी ले सकें। इसके अलावा सचिन, पटना को लेकर यदि हम बात करें तो पटना में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी है कि लोग अभी भी वहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं, सरकारी अमले की यदि हम बात करते हैं तो क्या कोरोना को लेकर चालानी कार्रवाई वहाँ पर लोगों पर की जा रही है यदि लोग कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं तो? चालानी कार्रवाई की जा रही है, हर वाहन को चेक किया जा रहा है। अगर मास्क चेकिंग भी यहाँ से तेजी से चलाई जा रही है। सरकार द्वारा कहा भी जा रहा है कि लोग अगर घर से बाहर निकले तो 2 गज की दूरी और हाथ में सैनिटाइजर और मास्क लगा के ही निकले। लेकिन लोगों की बात करें तो सड़कों पे आपको काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे। मास्क तो लोगों के चेहरे पर से गायब ही हो चुका है। कोरोना से जो डर था वो लगता है लोगों के बीच में खत्म हो गया है। लेकिन बात किया जाए बिहार में कोरोना की तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर दूसरी लहर में कोई रहा है तो वो पटना रहा है, क्योंकि पटना, जहानाबाद और भागलपुर में काफी तेजी से केसेस कोरोना के आ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार की नई गाइडलाइन निकाल रही है, लेकिन लोग किसी भी तरह के गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों का जाहिर सा आरोप भी लगता है कि जहां चुनावी प्रक्रिया होती है वहां अगर लॉकडाउन है, वहां अगर उतनी भीड़ लगाई जा रही है, जहां चुनाव नहीं है तो वहां क्यों ऐसी हो रही है। तो लोगों का सरकार के ऊपर आरोप भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव हुआ था। चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया था, कोरोना के नियम का धज्जिया उड़ाया गया था। तो लोगों का साफ आरोप है अगर
रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, तो आम समय में कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो क्यों किया जाए? जी बिल्कुल। जी चित्रा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे आवाज आ रही है। जी चित्रा, आपसे रायपुर के ताजा हालातों के बारे में जानकारी चाहेंगे, क्या है ताजा अपडेट कोरोना को लेकर? जी चित्रा। जी गणेश जी आपके पास आऊंगी। इंदौर की हम लगातार बात कर रहे हैं, आपसे जान लेना चाहेंगे इंदौर के साथ ही साथ रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो रायपुर के बारे में क्या ताजा जानकारी आपके पास है? हाँ देखिए, मध्य प्रदेश के साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का रफ्तार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अगर छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो रायपुर में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं उनसे लगातार इजाफा नजर आया है। साथ ही अगर परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पर भी रायपुर में भी कोरोना के आंकड़ों में जो तेजी से उछाल आया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी वहाँ पर सतत इस पर जोर दे रहे हैं। साथ ही वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य भी काफी तेजी से चालू है। और साथ ही बात करें जो लगातार छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा प्रयास रहता है कि वहाँ पर अभी भी छत्तीसगढ़ में भी रायपुर तमाम सभी जिलों में रोको टोको अभियान चला रहा है, जा रहा है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज? जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और कोरोना को लेकर हम ताजा जानकारियां अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना को लेकर लगातार पूरे देश की स्थिति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकारी प्रशासन की यदि बातचीत की जाए तो शासन और प्रशासन दोनों ही अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जनता का भी ये कर्तव्य है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए, क्योंकि उसमें यदि कहीं कोताही बढ़ती गई तो यकीनन एक बार फिर से स्थितियां खराब हो सकती हैं। दिल्ली की यदि हम बात करें, पटना की यदि हम बात करें, तो हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी कमी भी आई है, लेकिन यहाँ पर जनता यदि अपनी जागरूकता दिखाती है तो यकीनन हम कोरोना की इस रफ्तार को धीमी कर सकते हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं और चित्रा रायपुर से एक बार फिर से हमसे जुड़ चुकी हैं। चित्रा, रायपुर के बारे में ही आपसे जानकारी चाहेंगे। रायपुर में ताज़ा अपडेट के बारे में क्या हालात हैं? साथ ही साथ जब हम कोरोना वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे तो कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि कोरोना वैक्सीन की वहां पर कमी नजर आ रही है और सरकार के पास सिर्फ 2-3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, छत्तीसगढ़ में देखें तो कोरोना संक्रमण को देखें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ही खराब है। और कल के आंकड़ा को देखें तो कल 29 की मौत हुई है और एक हफ्ता की जो आंकड़ा देखें तो 20 की हुई थी, फिर 28 की हुई थी, फिर इसके बाद 15 के आंकड़ा है मौतों की, और उसके बाद कल की आंकड़ा देखें तो 29 की हुई। छत्तीसगढ़ देश में कोरोना संक्रमण को देखें तो दूसरे स्थान पर है और मौतों की संख्या को देखें तो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा 18वां स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार सजग है और कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए लगातार अभियान भी चलाई जा रही है, ऑटो का अभियान भी चला रही है। जो रोड में नगर निगम के कर्मचारी है जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है और समझाइश भी दे रही है, चलानी कार्रवाई भी कर रही है। जो 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये लगाई जा रही है और वैक्सीनेशन 1 तारीख से होना है, 1 अप्रैल से, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कल मीडिया से चर्चा की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में 115 हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 58
हॉस्पिटल शासकीय है और शासकीय हॉस्पिटल है जहाँ पर फ्री में कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीन की जाएगी। और वहीं पर 57 जो निजी हॉस्पिटल है वहाँ पर कोरोना की जांच निःशुल्क की जाएगी। और जो 45 साल से ऊपर है और उनको लगातार सभी को कोरोना वैक्सीन दिलाई जाएगी। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है और उसकी पूरी व्यवस्था कर चुकी है, जिसके लिए कल 1 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में कोरोना सक्रिय जो केस है वो 22,000 से ऊपर है और देखें तो पॉजिटिव केस जो है 34,000 से ऊपर तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके कोरोना वायरस के संक्रमण का रोक के लिए लगातार सजग है। जी बिल्कुल। अमित जी, यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने के बाद संक्रमण का खतरा कम जरूर हो जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से जब खबरों की बात आ रही थी तो पिछले काफी दिनों पहले खबरें आ रही थी कि 2-3 दिन की ही वैक्सीन बची हुई है। क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह का माहौल है जहां पर वैक्सीनेशन में कमी है, या फिर सरकार अपना काम पूरी तरह से कर पा रही है? जी अमित, मैं बताना चाहूंगी जिस खबर आ रही थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। अभी फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने कल उसमें चर्चा की और कहा है कि उस पर पूरी जिस क्षेत्र में जैसे दुर्ग क्षेत्र है उस क्षेत्र में कमियां जरूर आ रही थी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। जैसे कल की आंकड़ा देखें तो महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग क्षेत्र में ज्यादा संक्रमण बढ़ी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सजग है और लगातार इसके लिए रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है और वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर चुकी है। जी बिल्कुल, चित्रा आपके पास आएंगे वापस लौटकर। जी अमित जी, आपसे मेरा सवाल है, वैक्सीनेशन की जो स्थिति पूरे देश में है, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ाई जानी चाहिए कोरोना संक्रमण को धीमा करने के लिए? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इस बात के आंकड़ों को स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 20,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन के सेंटर यहाँ पे चिन्हित जरूर है, लेकिन हरेक में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। राज्य सरकारों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके जो सेंटर है वहाँ पे सुचारू रूप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है या नहीं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी और उनसे कहा था कि वैक्सीन की बर्बादी ना हो, वैक्सीन जो है सही जगह तक पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे। इस बात का भी जो है वो राज्य सरकारों को रखना होगा। तो जाहिर तौर पर राज्य सरकारें इसे लेकर समीक्षा कर रही है और जहाँ जहाँ लूज पोल्स है उन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन और ज्यादा बढ़ेगा। जो 45+ के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो लोग भी वैक्सीनेट करा सकेंगे, तो जाहिर तौर पे ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। तो ऐसे व्यवस्थाएं और मजबूत करनी होंगी और हो सकता है कि कई और सेंटरों को भी इसमें जोड़ा जाए। हालांकि प्राइवेट सेंटरों को पहले भी जोड़ा गया है और हो सकता है इनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन फिलहाल सरकार जो है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से तमाम राज्यों पे नजर बनाए हुए है। राज्य सरकारों को और मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है। जाहिर तौर पे बड़ा काम है, खासतौर पे अगर 135 करोड़ की आबादी जिसकी बात करते हैं और इतनी बड़ी आबादी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराना एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। जी अमित जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सचिन आपका भी शुक्रिया, चित्रा आपका भी शुक्रिया और गणेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में सरकार लगातार हिदायती कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ पर जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यदि ये जिम्मेदारी का निर्वहन हो पाया तो हम जरूर कोरोना की रफ्तार को धीमी कर पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।